हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द natality and the mortality, means birth rate and the death rate. In this video, the another attribute of the population is the sex ratio. Sex ratio means how many girls and how many boys, and the differentiation of the boys and the girls is known as the sex ratio. An individual is either a male or female, but a population has a sex ratio. इंडिविजुअल या तो कोई भी पर्सन जो है या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, लेकिन और मेल फीमेल की जो कंट्रीब्यूटिंग है, जो उनका पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, वो क्या कहलाता है? उनको हम कहते हैं कि दे आर इन बिलोंग टू द सेक्स रेशियो. Example, 60% of a population are the female and the 40% of the male. Okay. A population at any given time is composed of individual of different ages. जो population है किसी भी दिए हुए समय में, हम जैसे जब जनगणना होती है, जब हमारी डेमोग्राफी तैयार की जाती है, तो हम पॉपुलेशन को कैसे तैयार करते हैं? डिफरेंट एज के आधार पर. जैसे अभी आप देख रहे थे कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो डिफरेंट एज पर रख करके लगाई जा रही है. जैसे पहले अबव द 60 एज, फिर उसके बाद 45, दैन उसके बाद 30 to 40, दैन अब उसके बाद से आप 18 अबव वाले आ रहे हैं, फिर बच्चों की बारी आएगी. यानी एज ग्रुप पर रख करके आपको वैक्सीनेशन किया जा रहा है. उसी तरह से जब हम डेमोग्राफी करते हैं, जब हम पॉपुलेशन की चार्ट तैयार करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर हम एज की डिफ्रेंशिएशन को दिमाग में रख करके ही पॉपुलेशन की गणना करते हैं. ओके. If the age is distribution, percent individual of a given age or age group is plotted for the population. पॉपुलेशन का जब हम प्लॉट तैयार करते हैं, प्लॉट का मतलब ये नहीं घर और ज़मीन वाला नहीं प्लॉट, वो जो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर तैयार करते हैं, तो उस प्लॉट पर हम क्या तैयार करते हैं? नीचे से जब हम तैयार करना शुरू करते हैं तो नीचे निश्चित है छोटे बच्चे आएंगे, उसके बाद से एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारा प्लॉट बढ़ता जाएगा, और वो हायर एज के लोग यानी जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनका प्लॉट हम तैयार करेंगे. ओके. द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड. ये हमें मालूम है. पिरामिड हमें कैसे मालूम है कि पिरामिड एक ट्रायंगल शेप होता है? इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई प्लॉट तैयार करते हैं, अगर कोई प्लॉट तैयार कर रहे हैं, इट इज़ योर एक्स एक्सिस एंड इट इज़ योर वाई एक्सिस, and when you give a plot of a age distribution, there its plot is go as like this. Okay, this plot is go as like this, and here you will find a पिरामिड. यहाँ नीचे की तरफ आपको छोटे बच्चे दिखाई देंगे, और ये हाईएस्ट एज पर आपको क्या दिखाई देगा? ओल्ड एज के लोग दिखाई देंगे. ओके. एंड इट फॉर्म एज ए लाइक ए पिरामिड. आया समझ में? फिर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड generally show age distribution of the male and the female in a diagram. Here is a diagram by the NCERT. It is a very important diagram from the NCERT, and it will be learned to very carefully. Here you see pre-reproductive. मालूम है pre-reproductive, एंड इट इज़ द रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव. प्री रिप्रोडक्टिव क्या? जब तक किसी का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब तक क्या आपकी जो पॉपुलेशन है वो 2 ही लोगों की बनी हुई है. ओके. व्हेन द रिप्रोडक्शन इज फॉर्म, इट गिव्स एक अनदर ऑर्गेनिज्म, गिव्स एन अनदर ऑर्गेनिज्म. जब 2 लोगों की मैटिंग होगी तो निश्चित है कोई तीसरा आएगा. और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जब उनकी चाइल्ड बर्थिंग हो जाएगी, इट विल बी एज अ लाइक पिरामिड. ओके. अब यहाँ पर देखिए 3 तरह के आपके पिरामिड बने हुए हैं. पहला पिरामिड आपका बना हुआ है एक्सपेंडिंग. ओके. देन इज द स्टेबल एंड देन द डिक्लाइनिंग. एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाव. एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाव. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अबाउट द स्टेटस इन द हैबिटेट. उस हैबिटेट में, उस आवास में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये हमको ये ग्राफ बताता है. ठीक है. एंड इन्वेस्टिगेशन इन अ पॉपुलेशन बी, इट इज़ आउटकम ऑफ अ कंपटीशन टू अनदर स्पीसीज.
जब हमारी पॉपुलेशन के बीच में कोई कंपटीशन आ जाता है तो क्या होता है कि जो लोग हैं कंपटीशन जब करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ है उसके लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित है पॉपुलेशन घटेगी। झगड़ा होगा तो लोग मरेंगे भी, है ना। तो क्या होगा, पॉपुलेशन हमारी घटेगी भी। एंड अनदर स्पीसीज इज राइजेस, जो दूसरी जाति है हो सकता है कि वो बढ़ जाए। ओके। Predator of the effect of the pesticide application, we always evaluate in the term of any change in the population size. जो population size है हमारी, जो घनत्व है, जो साइज़ है हमारी का पॉपुलेशन का, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपेंडिंग फॉर्म किसको वो बोल रहा है। एक्सपेंडिंग फॉर्म वो फॉर्म है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जहाँ पर नेटिलिटी और मॉर्टिलिटी दोनों के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो नेटिलिटी और मॉर्टिलिटी के बीच में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कैसे कि जो यंग मेंबर्स हैं ग्रो रैपिडली, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी रैपिडली बढ़ रहे हैं। मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो तो जिस कगार पे हैं वहाँ हैं ही। मान लीजिए आपके घर में कोई 2 बूढ़े लोग हैं और वहाँ पर अगर बच्चों की जनरेशन जो आई वहाँ पर 5-6 बच्चे हो गए, तो क्या हुआ, इट इज़ द एक्सपेंडिंग फॉर्म। बूढ़ा व्यक्ति तो एक ही रह गया लेकिन बच्चे कितने हो गए, 5-6। यहाँ पर यंग मेंबर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो गई। दिस इज़ कम इनटू द expanding pyramid. Then we come at the stable population. Stable population का मतलब क्या, प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट इक्वल। जो बच्चे और बूढ़े हैं वो बराबर की क्षमता में। मान लीजिए एक ही बूढ़ा व्यक्ति है, एक ही बच्चा है। घर में अगर एक ही बूढ़ा व्यक्ति है और एक ही जनरेशन में किसी पेयर ने किसी एक ही बच्चे को पैदा किया और एक ही बूढ़ा बच्चा है, तो क्या दैट इज़ द स्टेबल, बराबर है ना, बराबर हो गया। उसके बाद से अब आ जाते हैं डिक्लाइनिंग पर। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या होती है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ द ओल्डर इंडिविजुअल। कोई बच्चा ही ना हो और ओल्डर इंडिविजुअल बढ़े रहें, दादी दादा, फिर उनके भी भाई, उनकी भी भाभी, और आपके घर में कोई न्यू मेंबर आ ही नहीं रहा है, तो क्या है, दिस इज़ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स ऑफ द population attribution. Thank you for watching this video.